नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज से सिर्फ और सिर्फ 24 दिन बाद विश्व शतरंज चैंपियनशिप जो है शुरू हो जाएगी। मतलब विश्व शतरंज चैंपियनशिप की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। क्या भारत के डी गुकेश दुनिया के इतिहास के सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बनेंगे? इस पर पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं। और इस दिशा में अब एक दूसरे के प्रति जो है धीरे-धीरे आप देखेंगे कि माइंड गेम भी जो है वो शुरू हो जाएगा। बहुत सारी छोटी-छोटी खबरें जो है दोनों कैंप से हमें मिलती रहेंगी। और पहली जो खबर आई है, वो खबर आई है कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप के पहले गुकेश से जो है एक माइंड गेम कोच जो हैं पैडी अपटन जो है वो जुड़ गए हैं। पैडी अपटन के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूँ कि इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि विश्व चैंपियनशिप कब शुरू हो रही है, कब मैच हैं, कब क्या नियम हैं, सारी चीज़ों के बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहली ये जो खबर चेस बेस इंडिया पे आप देख रहे हो, मैंने ये खबर कल रात को ही लिखी थी क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस ने के साथ इंटरव्यू किया है पैडी अपटन ने और ये खबर बाहर आई। अब पैडी अपटन कौन है? पैडी अपटन जो है ये माइंड कोच के तौर पे जाने जाते हैं। खिलाड़ियों को मानसिक तौर पर मैच के लिए बेहतर स्थिति में आए उसको उसके एक्सपर्ट हैं ये। 2011 में जब विश्व शतरंज सॉरी विश्व क्रिकेट चैंपियनशिप जो हुई थी, विश्व कप हुआ था क्रिकेट का, उसमें जो भारतीय टीम जीती थी उसमें भी इनकी भूमिका थी। उस समय भारतीय टीम के मेंटल कोच थे, माइंड कोच थे, जो भी आप कहना चाहो। और मेंटल कंडीशनिंग कोच, शायद ये सही नाम है इनका, इनके डेजिग्नेशन का। और उसके बाद जब भारतीय हॉकी टीम अभी जो ओलंपिक गेम्स में उन्होंने लंबे समय बाद कुछ 40-50 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को हराया, फिर ब्रॉन्ज मेडल फिर से लिया, उस टीम से भी जुड़े रहे हैं। और उसके अलावा भी आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स और कई बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजियों के लिए जो है उन्होंने काम किया हुआ। तो एक बड़ा नाम है इस फील्ड में। और गुकेश की टीम से जुड़ना ये एक बड़ा डेवलपमेंट है क्योंकि शतरंज में हमने इस तरह की बातें सुनी नहीं है। लेकिन पिछले दिनों जैसे आपने देखा होगा कि अनिश गिरी ने मेंशन किया था मानसिक चोटों के बारे में। शतरंज खिलाड़ियों पर बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव पड़ता है जब वो विश्व शतरंज चैंपियनशिप खेलते हैं या कोई बड़ा इवेंट खेलते हैं। वैसे जितने भी ऐसे मौके आए हैं, ऐसे में गुकेश काफ़ी निखर करके सामने आए हैं, लेकिन फिर भी विश्व शतरंज चैंपियनशिप का दबाव जो है वही एक पॉइंट कहा जा रहा था कि गुकेश के लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ही सही कदम आया है पैडी अपटन को अपनी टीम में शामिल करने का। तो ये लेख आप पढ़ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और इंडियन एक्सप्रेस ने जो है ये न्यूज़ आउट की थी कल दिन में। और उसके बाद फिलहाल इसके काफ़ी चर्चे हैं शतरंज की दुनिया में इस समय। तो इसके बाद हम बात करते हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो टॉपिक की वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में क्या कुछ हो रहा है। रेगुलेशन ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं काफ़ी दिनों पहले ही। तो क्या कुछ होने वाला है विश्व शतरंज चैंपियनशिप में, क्या नियम हैं बेसिकली, उसके बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि मैच जो है वो 14 क्लासिकल मुकाबले होंगे टोटल। डिंगलिरेन और भारत के डी गुकेश के भी 14 क्लासिकल मुकाबले। आपको याद होगा कि 2013 और मेरे ख्याल से 14 तक भी जब विश्वनाथन आनंद और कार्लसन के मुकाबले हुए, तब तक जो है वो सिर्फ 12-12 मैच ही जो है वो खेले जाते थे। ओके, तो इसमें क्या होगा, पहली 40 चालों को चलने के लिए 120 मिनट मिलेंगे, मतलब 2 घंटे मिलेंगे। और 2 घंटे में जब ये मैच हो रहा होगा 40 चालों तक, तब तक कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। ये सबसे बड़ी चीज़ याद रखिए। नॉर्मली हम खेलते हैं 30 सेकंड का इंक्रीमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर दे दिए गए हैं 2-2 घंटे सीधे 40 चालें पूरी करने के लिए, लेकिन तब तक कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। मतलब घड़ी जो है वो बस समय कम ही होता रहेगा, उसमें कुछ भी जुड़ेगा नहीं। और अगर गेम जो है वो सेकंड टाइम कंट्रोल में चला जाता है, 40 चालों के पार चला जाता है यहाँ पर, तब फिर 30 सेकंड जो है वो हर चाल में जुड़ने लगेंगे, आधा आधा घंटा और दे दिया जाएगा। मतलब अगर आप देखे जाएं तो मैच खेलने के लिए सीधा सीधा जो है 3-3 घंटे तो दोनों खिलाड़ियों को दिए ही जा रहे हैं। और फिर आखिरी का जो आधा घंटा है उसमें 30 सेकंड और भी जुड़ रहा है। मतलब अगर चलने को ये मैच चले तो 7 घंटे भी चल सकता है, उससे ज़्यादा भी चल सकता है। ओके, टाई ब्रेक जो है उस पे खिलाड़ियों ने थोड़ी सी सहमति जताई, तो नया टाई ब्रेक जो है वो लेकर के आया गया है। तो रैपिड में क्या हो गया, 25 मिनट प्लस 10 सेकंड का इंक्रीमेंट होगा अगर पहला टाई ब्रेक होता है। तो अगर स्कोर टाई रहता है देन नेक्स्ट टाई ब्रेक जो जाएगा उसमें, ये पुराना था, 2023 के मैच का था। अभी क्या हो गया वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, ये पहले था। ये 4 गेम खेले जाएंगे 15 प्लस 10 मिनट के टाई ब्रेक के, मतलब 4 गेम कर दिए गए हैं।
अगर स्कोर फिर भी टाई रहता है तब 2 गेम खेले जाएंगे 10+5 टाई ब्रेक के, रैपिड के, और इसके बाद भी स्कोर टाई रहता है तब नेक्स्ट स्टेज में जो है वो गेम जाएगा। तो पहले 2 होते थे 25+10 के, अब 15+10 के 4 होंगे। उसके बाद ब्लिट्स का प्ले ऑफ जो है 2 गेम होंगे 3+2 पे, स्कोर टाई रहता है तो 2 और गेम होंगे 3+2 पे, है ना। हाँ, अगर उसके बाद भी टाई रहता है तो फिर हाँ ये तो ठीक है, सेम है। एंड देन अनदर, फिर एक 3+2 का एक मैच होगा, और अगर उसके बाद भी जो है वो कलर रिवर्स करके खेलते रहेंगे जब तक कि कोई एक जीतेगा नहीं। तो ये एक नियम जो है ये टाई ब्रेक के नियम है। प्राइजेस तो आपको पता ही है, अच्छा खासा प्राइज है, 2.5 मिलियन डॉलर। और यहाँ पर हर मैच जीतने पे खिलाड़ी को $2 लाख मिलेंगे, हर मैच को जीतने पे $2 लाख मिलेंगे। और अगर मान लीजिए कोई खिलाड़ी 7 मैच जीतता है तो उस हिसाब से आप कल्पना कर सकते हो, मतलब एक मैच जीतने के करीब 1,60,00,000 मिलेंगे। और उसके बाद जितने भी मैच ड्रॉ रहते हैं या निर्णित रहते, जो भी प्राइज मनी फिर बचेगी दोनों के मैच जीतने के बाद, वो बराबर बराबर बांट दी जाएगी। यहाँ पे ये बात है कि ये प्राइज मनी ऐसे तभी बटेगी जब मैच जो है वो 14 जो क्लासिकल मैच है उसमें परिणाम आ जाए। लेकिन अगर उसमें परिणाम ना आए तो फिर क्या होगा? फिर जो है एक को मिलेंगे $13 लाख और दूसरे को मिलेंगे $12 लाख। वो ऐसे जो चैंपियन है उसको 13 लाख, जो जो रनर अप है उसको 12 लाख, अगर टाई ब्रेक में डिसाइड होता है मैच। तो अब शेड्यूल क्या है मैच का ये देख लेते हैं पूरा। यहाँ पर आप देखिए 20 तारीख को अराइवल है, 23 तारीख को ओपनिंग सेरेमनी है, 24 को फ्री डे, 25 से शुरुआत होगी, 25, 26, 27, 1, 2, 3 राउंड, फिर 28 को ब्रेक, वो ऐसा ही है 3 राउंड फिर ब्रेक, 3 राउंड फिर ब्रेक, फिर 29, 30 एक राउंड नंबर 4, 5, 6, फिर 2 को ब्रेक, 2 दिसंबर को ब्रेक, फिर 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर को राउंड नंबर 7, 8, 9, फिर 6 दिसंबर को ब्रेक, फिर 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर को राउंड 10, 11, 12, फिर 10 दिसंबर को ब्रेक, और फिर 11 दिसंबर और 12 दिसंबर को राउंड 13 और 14। जरूरत पड़ती है तो 13 दिसंबर को टाई ब्रेक, और इसके बाद 14 दिसंबर को 13 दिसंबर को टाई ब्रेक और 14 दिसंबर को क्लोजिंग सेरेमनी। तो ये है पूरा जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप है उसका हिसाब किताब कि कब कौन किससे कब कैसे क्या मैच मुकाबले होने वाले हैं। हर 3 राउंड के बाद एक गैप है, तो मेरे ख्याल से बहुत टाइट शेड्यूल भी है, लेकिन थोड़ा टाइम भी दिया गया है खिलाड़ियों को आराम करने का। और अब देखना ये होगा कि आने वाले टाइम में दोनों की जो टीम है उनके बारे में क्या जानकारी सामने आती है। गुकेश की टीम में एक दो नाम तो हम जानते ही हैं, लेकिन और कौन से लोग जुड़े हुए हैं वो भी नहीं पता है, उसको छुपा करके रखा जाता है दोनों टीम के साइड से। जैसे लास्ट टाइम एकदम टूर्नामेंट में पहुंचने के बाद पता लगा था कि रिचर्ड रापोर्ट जो है वो डिंग के लिए काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे हमें ये जानकारियां जो है और निकल करके सामने आएंगी कि कौन सा खिलाड़ी जो है, कौन से सेकंड्स की जो टीम है वो गुकेश के लिए काम कर रही है, और कौन से सेकंड्स की टीम जो है वो डिंग के लिए काम कर रही है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको अधिकतर जानकारी जो है वो मिल गई होगी। आगे भी हम आपके लिए यूं ही जानकारियां जो है वो लेकर के आते रहेंगे विश्व शतरंज चैंपियनशिप से जुड़ी हुई। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।